देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी निकाय के दो आवेश क्यू ए यानी ए बिंदु पर स्थित है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम और क्यू बी माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम और इस ए बिंदु के निर्देशांक है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। बी बिंदु के निर्देशांक हैं 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव है तो हमें इनके बीच की दूरी d चाहिएगी और ये निर्देशांक दे रखे हैं, यानी वही जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत में है आपने पढ़ा था कि ये अगर मूल बिंदु है O तो O के सापेक्ष इस A बिंदु के निर्देशांक यानी ए बिंदु का इससे सदिश r1 वेक्टर क्या होगा, ये निर्देशांक ये दे रखे हैं तो r1 वेक्टर बराबर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 15 k कैप, किसमें है, सेंटीमीटर में, यानी r1 वेक्टर बराबर 15 k कैप सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 0, 0, माइनस 15 तो r2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 15 k कैप, यानी r2 वेक्टर बराबर माइनस 15 k कैप सेंटीमीटर। अपन को क्या चाहिए, डी वेक्टर चाहिए, यानी डी वेक्टर बराबर r1 r2 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये चाहिए। तो ये हो जाएगा r12 तो r1 r2 में से r1 घटा दो यानी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसमें से इसको तो माइनस 15 के कैप माइनस प्लस के 15 के कैप, यानी माइनस के 30 के कैप सेंटीमीटर, माइनस के 30 के कैप सेंटीमीटर। चाहो तो ऐसे लिख दीजिए 30 माइनस के कैप सेंटीमीटर या 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस के कैप मीटर, मीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि ये कूलम में दे रखे हैं। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर क्यू डी वेक्टर, तो परिमाण हो जाएगा P बराबर क्यू डी, Q का मान 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 और D का मान 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 कूलम इंटू मीटर। इसका इससे गुणा कर दीजिए तो 75 गुणा 10 की घात माइनस 9, 7 और 2 9 और ये 25 दिया 75, एक 0 पॉइंट से हट जाएगी, यानी इसे लिख सकते हो 7.5 गुणा 10 की घात कितना, माइनस के 8। एक इसमें से नीचे ले आए 10 पॉइंट, क्या लग गया, कूलम इंटू मीटर। दिशा साइड लिखेंगे तो 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 और माइनस के कैप, दिशा देखो किधर है, डी वेक्टर की दिशा कहां है, ये माइनस के कैप, या यहां से देख लीजिए माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो माइनस ये रहा प्लस ये रहा, किधर आएगी, ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर, कूलम इंटू मीटर। ये 10वां प्रश्न हुआ। अब आप और देखिए 13वां प्रश्न,
10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो आवेश यही है विद्युत द्विध्रुव का है, तो सिंपल है। ये यहां +10 माइक्रोकूलम, मान लीजिए Q1 बराबर, ये Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी D बराबर 2 × 10⁻² मीटर। Q A Q B मान लो चाहो तो, ये A बिंदु, ये B बिंदु, तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। इनकी अक्षीय रेखा पर एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R बराबर 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय रेखा का सूत्र लगा दीजिए, ये केंद्र होगा O, यहां से R दूरी पर अक्ष पर, नंबर 1 अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r3, और P बराबर क्या होता है QD, तो ये हो जाएगा 2kqd/r3, यानी E बराबर मान रखिए 2 × 9 × 10⁻9 गुणा Q का मान 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, तो और गुणा D की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 बटे RQ, तो ये लिख दें अपन 0.6 × 0.6 × 0.6, ठीक है ना। तो अब ये 10⁻−3, तो ये हो जाएंगे, पॉइंट हटेंगे ऊपर जाएंगे प्लस की बन जाएंगे, तो 9 और 3 12 और 8 ये हैं, कितनी बचेंगी फिर घात 4, बाकी का इनको काट लीजिए, 2 से ये 3 बार, इस 2 से ये 3 बार, 3 × 9, 9 से 9 खत्म, अब क्या रहेगा ये 6, तो ये 2 × 6 और ये 5, तो ये आ गया 5/3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 5/3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम अक्ष पर, भाग लगा देंगे तो वही आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ। और निरक्ष पर, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है, E निरक्ष क्या सूत्र था kp/rp, यानी अक्ष का आधा, जैसे इसको हम अक्ष लिखें तो जो मान E अक्ष का आया है, E अक्ष का आया है उसका आधा, E अक्ष बटे 2, E अक्ष का मान कितना है 5/3 × 10⁻⁴/2 न्यूटन प्रति कूलम। कर लेना, भाग लगा के वही उत्तर होगा, उतार लीजिए। और कोई क्वेश्चन? और तो सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने पूछा नहीं, बढ़िया प्रश्न है। एक आवेश दे रखा है Q और वो कह रहा है इसको दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके R दूरी पर रख दिया जाता है। तो Q1 Q2 के किस मान के लिए इनके मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा? तो ये Q1 मान लिया, ये Q2, दोनों के बीच की दूरी R और दोनों का योग Q1 + Q2 बराबर Q, यानी हमें दे रखा है ये Q को दो भागों में बांटा है। तो Q2 बराबर क्या होगा, Q में से Q1 घट जाएगा, यानी इसको इधर ले गए Q1 को, Q - Q1।
तो दोनों के मध्य बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q2 बराबर मान रख दीजिए, तो F बराबर K Q1 Q2 बराबर है Q माइनस Q1 बटे R स्क्वायर। वो कह रहा है अधिकतम प्रतिकर्षण बल की शर्त क्या होगी। तो बल का मान अधिकतम होने के लिए बायोलॉजी वाले ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ्स वाले तो आगे गणित में पढ़ लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम अधिकतम होने की शर्त है कि इसका बल F का आवेश के सापेक्ष एक बार अवकलन करें, उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ये मैक्सिमम मिनिमम की शर्त होती है। और द्वितीयक अवकलज ऋणात्मक आए तब अधिकतम और धनात्मक आए तो न्यूनतम। तो अवकलन करें इसका, यानी dF बाई dQ1 बराबर होना चाहिए 0। तो dy dQ1 मान रखा F का मान है K Q1 Q माइनस K Q1 इंटू Q1 स्क्वायर आ जाएगा बटे R स्क्वायर। या चाहो तो इन दोनों में अलग अलग क्या करना है, इनको तोड़ दीजिए और नियतांकों को बाहर निकाल दो। तो देखो K नियत है और अवकलन कर रहे हैं Q1 के सापेक्ष, तो इसमें Q भी नियत होगा, R स्क्वायर भी नियत होगा। क्या बचा, D बटे dQ1 और यहां रह गया Q1 माइनस K बाहर आ गया बटे R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या बचा, D बटे dQ1 भीतर रह गया आपका Q1 स्क्वायर बराबर 0। तो K Q बटे R स्क्वायर, Q1 का Q1 के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस K Q बटे R स्क्वायर इंटू Q1 स्क्वायर का अवकलन 2Q1 बराबर 0। तो इसे इधर ले जाइए, तो ये आ गया K Q बटे R स्क्वायर बराबर K इंटू 2Q1 बटे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, K से K खत्म, इसका मतलब है Q1 बराबर क्या आ गया, Q/2। अतः Q2 बराबर क्या आएगा, दोनों का योग Q है, तो Q/2 प्लस Q2 बराबर Q। तो Q2 बराबर भी क्या आ जाएगा, Q/2। तो इन आवेशों के मान क्या होने चाहिए, Q/2 होने चाहिए। यानी दोनों आवेशों को आधा आधा करके रख देंगे, तब प्रतिकर्षण बल अधिकतम लगेगा। तो 14वां प्रश्न सिंपल है, इसको भी देख लीजिए। यही क्वेश्चन नंबर 14, दो आवेश हैं, दो समान बिंदु आवेश Q, यानी Q1 बराबर कैपिटल Q और Q2 बराबर कैपिटल Q परस्पर कुछ दूरी पर रखी है, मान लीजिए r दूरी पर रखी है, को मिलाने वाली रेखा के मध्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। यानी यहां पर q आवेश रखा गया है, ये दूरी r है मान लेते हैं अपन, तो ये r/2 होगी। q आवेश रखा गया है, तो q आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलन में रहे। तो निकाय के संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पर बल का मान 0 होना चाहिए। यानी जैसे ये A बिंदु पर आवेश है, ये B बिंदु पर है, ये C बिंदु पर है, तो चाहे C बिंदु पर निकाल लीजिए, चाहे A पर या B पर। तो निकाय के संतुलन के
लिए प्रत्येक आवेश पर बल शून्य होना चाहिए। अतः ए बिंदु के लिए बल निकालो, यानी इस पर ये Q1 बराबर Q आवेश है, तो इसके और इसके मध्य क्या बल लगेगा, K Q1 का मान Q है इंटू Q2 का मान स्मॉल q ले लें, बटे बीच की दूरी r/2 का होल स्क्वायर प्लस इसके और इसके मध्य बल, यानी इस आवेश पर इसके कारण भी बल लगेगा और इसके कारण भी बल लगेगा। क्या आ जाएगा, K Q1 का मान Q इंटू Q2 का मान Q बटे दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब इसको इधर ले जाइए, तो ये आ गया K Q स्मॉल q बटे r स्क्वायर बटे 4 बराबर माइनस K Q इंटू Q बटे r स्क्वायर। K Q से K Q कट गया, इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया, और ये 4 कहां चला गया था, इसके साथ ऊपर, यानी ये हो गया था 4Q बराबर माइनस Q, तो Q बराबर माइनस Q/4। तो आवेश की प्रकृति होनी चाहिए ऋणात्मक और मान क्या होना चाहिए, Q/4।